चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो भाई पहले मैं हमेशा कुछ भी पढ़ाने से पहले चैप्टर को समझना जरूरी है। भाई चैप्टर के नाम से चैप्टर को समझना जरूरी है कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो भाई चैप्टर के में नाम है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस या नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कुछ भी बोल लो। तो मुझे बताओ व्हाट डू गाइस अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेचर? क्या समझ आता है? रेज हैंड करो बताओ, रेज हैंड करो बताओ। नेचर वर्ड से समझ ही क्या आता है आप लोगों को? नेचर वर्ड से समझ क्या आता है? समझो ना, बताओ ना। वेदी ने रेज हैंड किया। वेदी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नेचर नहीं नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट सुनो 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 ना, मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं नेचर वर्ड से आप लोगों को क्या समझ आता है? आपने कितनी बार सुना होगा ना, बोलते हैं कि यार ये तो उसका नेचर ही ऐसा है। सुना होगा ना घर में, या आप अपने दोस्त के लिए करते होगे। तो हाँ, मयंक मयंक व्यवहार। क्रिश क्रिश बीएस। ठीक है। भावत 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 ने रीजन क्या था ना? बिहेवियर। समाक्ष करेक्ट। ठीक है। एक बात अगर मैं बोलूं तो नेचर से मतलब हमारे को आ रहा है, अगर सबकी बातों से मैं बोलूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ या ना? ये बताओ मुझे, समझ आ रहा है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स यही तो होते हैं ना, बिहेवियर क्या है उस इंसान की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा सुनो, नेचर को कितनी बार एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक वर्ड के साथ भी यूज किया जाता है, कितनी बार ट्रेड्स भी यूज किए जाते हैं। ट्रेड्स, या मैं बोलूं तो फीचर्स। क्वेश्चन आएगा ऐसे एग्जाम में कि नेचर की जगह ऐसे लिख देंगे, बिजनेस के ट्रेड्स बताओ, फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ये सिनोनिम्स है इसके, समझे क्या? मतलब हम देखने वाले हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के नेचर क्या है, ट्रेड्स क्या है, या फीचर क्या है। ठीक है, एक तो ये बात हुई। एक और वर्ड है यहाँ पे कंसेप्ट। कंसेप्ट से क्या समझते हो भैया? खूब 10th तक तो आपने खूब मैथ्स पढ़ी होगी, तो सबसे पहले टीचर आपको यही बोलता होगा कंसेप्ट क्लियर करो, या सारे टीचर यही बोलते हैं हमेशा कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो व्हाट इज कंसेप्ट? क्या समझ आता है आपको कंसेप्ट से? बताओ, सोचो समझो बताओ। रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड। वेदी वेदी जी यहीं तक आंसर रोके, फिर रेज हैंड करें। समाक्ष तरीका। ओके, वो तो थोड़ा वे हो गया, टेक्निक हो गई वो तो। वेदी वेदी ने रेज हैंड किया था। वेदी जी बेसिक्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज में अगर बोलूं कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? आप सब सही बोल रहे हो। क्या मैं बोल दूं कंसेप्ट का मतलब होता है लॉजिक? हाँ या ना? अच्छा, और अगर पर्पस जोड़े तो एक और वर्ड है चैप्टर को कभी कभी कहीं कहीं जगह नेचर एंड पर्पस भी बोला जाता है। क्या वर्ड आता है एक और जगह? पर्पस। तो पर्पस का क्या मतलब है, कोई बताएगा? रीजन रीजन, व्हाट डू मीन बाय पर्पस? चेतना ने रीजन किया। इंटेंशन। क्रिश क्रिश वो चीज। अच्छा, मकसद क्या है तेरा? ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। भाई देखो सबने सही बोला। समाक्ष समाक्ष करेक्ट। भाई पर्पस का मतलब क्या होता है? एक इन शॉर्ट में बोलो तो ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज का, करना ही क्यों है? भाई कितनी बार मम्मी बोलती है ना बेटा ये काम कर, तो आप ये पूछते हो ना मम्मी इस काम को करने का सेंस क्या है, मम्मी लॉजिक क्या है? या मम्मी आपको कोई काम देती है ये कर क्या,
तो मम्मी को आप 4 बार जब आपको नहीं करना होता है तो आप क्वेश्चन ऐसे ही करते हो ना, मम्मी करके मिलेगा क्या, करते हैं ना हम कितनी बार, करेक्ट क्या? तो दैट इज व्हाट पर्पस, राइट? तो मतलब मैं बोलूं तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का लॉजिक क्या है, या मैं बोलूं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है, बिजनेस की मैंने आपको 3 मेमोरी टेक्निक बताई थी। मेमोरी टेक्निक क्या है जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से। क्या 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 मयंक ने क्या बोला, प्री, करेक्ट क्या, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रॉफिट, रेगुलर और एक्सचेंज। क्या था क्या था, याद करो, मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो डेफिनेशन में आपको ये 3 बातें बतानी है, आप देखोगे तो, और डेफिनेशन बन गई। तो देखो, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 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 गुड्स और सर्विसेज आर व्हाट एक्सचेंज्ड फॉर कंसिडरेशन इन रिटर्न विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, and it is done on a रेगुलर बेसिस। याद है क्या? अच्छा, रेगुलर बेसिस का मतलब अगर हम वापस ले तो मैं बोलूं तो एक इंसान का यूजुअल ऑक्यूपेशन को हम बिजनेस कहते हैं। अच्छा, या उसके अंदर आते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला प्ले स्टेशन 4 दिलाया पापा ने, मैंने उसको जाके बेच दिया कि पापा एक्सबॉक्स चाहिए, प्रॉफिट कमाया, पैसा तो कमाया है ना, तो ये बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं किया। करेक्ट है? ऐसा समझो, आपने, आपके पास बुक्स थी, 10th की बुक्स है, वो आपने किसी जूनियर को नहीं दी, आपने वो बुक्स को OLX पे बेच दी, बोले OLX पे बेच दी, बोले बोर्ड्स कैंसिल, OLX पे बेचो, ठीक है क्या? और तो क्या प्रॉफिट तो आपने कमाया, क्योंकि आपने तो ना अपने पैसों से बुक्स खरीदी थी, आपने प्रॉफिट तो कमाया। क्या ये बिजनेस कहलाएगा क्या भाई? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये भी रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जा रहा है। वन टाइम थिंग्स विल नेवर बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। करेक्ट क्या? बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ, बुक पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है क्या? तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी मतलब बीइंग बिजी। करेक्ट क्या? तो बिजनेस बोले तो मींस बीइंग बिजी। अब बिजी कैसे होते हैं? अब बिजी कैसे होते हैं भाई? तभी तो रेगुलर वर्ड आया, तभी तो यहां पे वर्ड क्या आया? रेगुलर। हाउएवर, लेकिन एक स्पेसिफिक सेंस में देखें तो बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल, अंडरलाइन करो, रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, या तो कुछ खरीद रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि रेगुलरली कर रहे हैं, एक एक्सचेंज कर रहे हैं, और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहने का मतलब आप बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हो? कोई मुझे बताएगा बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हो? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस? रेज हैंड। मतलब बिजनेस एक्टिविटी कैसे कैसे कर सकते हो? ये मत बोलना कि सर इसका बिजनेस कर रहा हूं, उसका बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस कर कैसे कैसे सकते हैं? जैसे एग्जांपल देता हूं, शॉप खोलकर बिजनेस कर सकते हैं, तो और कैसे बिजनेस कर सकते हैं? क्रिश, ऑनलाइन, ठीक है। वेदी ने भी रेज हैंड किया था, वेदी 2 ने रेज हैंड किया था, ऑनलाइन, ठीक है। हाँ भाई, आजकल बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी दीदी वगैरह या भाभी अगर आपके कोई भी घर पे होगी तो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कुर्तियां वगैरह देखती रहती है, या मिंत्रा पे शॉपिंग करती रहती है। करेक्ट क्या? दैट इज ऑनलाइन। करेक्ट, ठीक है। मयंक ने रेज हैंड किया था, करेक्ट सर, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना भी बिजनेस है। अच्छा भाई, फैक्ट्री खोलकर, आप सब तो अभी तक केवल क्या बता रहे हो? आप सब जो बता रहे हो ना, दैट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग? आप कोई चीज खरीद रहे हो किसी से, उसमें अपना मार्जिन बढ़ा रहे हो और बेच रहे हो, समझे क्या? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है? आपने किसी से चीज बाय करी एक जने से, और वो चीज किसी और को सेल कर दी, वही चीज किसी और को सेल कर दी,
समझे क्या? समझो समझो, ये मान लो क्रिश है, क्रिश मेरी ड्राइंग से नाराज मत होना, ठीक है, मेरी और मजनू भाई की ड्राइंग का लेवल थोड़ा सेम है, ठीक है, ये क्रिश है, मजनू भाई आई होप सब जानते हो आप, वेलकम मूवी में थे, ठीक है, हाँ, अनिल कपूर का रोल, ठीक है, ये है क्रिश, क्रिश इज अ सप्लायर, क्रिश से, एक सेकंड भवार्थ को देखता हूं फिर भवार्थ को बनाता हूं, हाँ, क्रिश से भवार्थ ने चीजें ली, ठीक है, क्रिश से किसने खरीदा? भवार्थ ने। कितने रुपए में खरीदा भाई? हम अज्यूम करते हैं 100 रुपीज में कोई चीज खरीदी, मतलब भवार्थ ने क्रिश से को 100 रुपया दिया और 100 रुपए के बदले क्रिश ने भवार्थ को एक प्रोडक्ट दिया। अब ये प्रोडक्ट भवार्थ ने किसी को सेल कर दिया। किसको सेल किया? अपन मानते हैं नीरज को सेल किया। नीरज को सेल कर दिया, ठीक है, कितने रुपए में बेचा? अच्छा 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए में बेचेगा क्या भवार्थ? कोई मुझे ये बात बताओ। नहीं ना, कोई सेंस है? नहीं ना, कोई सेंस है क्या इस बात का? नहीं ना। तो भाई ऑब्वियसली भवार्थ कितने रुपए में बेचेगा? मान लेते हैं 120 रुपए में। तो भवार्थ ने क्या किया? खरीदा किसी से और किसी को बेचा अपना मार्जिन ऐड करके। भवार्थ ने कितने रुपए कमाए? 20 रुपए। इस ट्रांजैक्शन को सुनो ना, इस ट्रांजैक्शन को या इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। क्या बोला मैंने? इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं। अच्छा, अब मान लो ये जो प्रोडक्ट क्रिश ने बेचा भावार्थ को, वो प्रोडक्ट खुद क्रिश बनाता है। क्या बोला मैंने? ये देखो, जो क्रिश के पीछे एक व्हाइट कलर का पॉट दिख रहा है, फ्लावर पॉट जो दिख रहा है, वो क्रिश बनाता है मान लो, ठीक है, वो क्रिश की फैक्ट्री है उस चीज की, और वही चीज भवार्थ को बेची थी क्रिश ने 100 रुपए में, ठीक है, और वही भवार्थ ने चीज 120 रुपए पे की। तो भवार्थ तो क्या कर रहा है? भवार्थ इज डूइंग व्हाट? भवार्थ तो क्या कर रहा है? भवार्थ के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। इतनी बात समझ आए? ठीक है, चलो। अच्छा, जो क्रिश कर रहा है, क्रिश हम अज्यूम कर रहे हैं वो चीज प्रोडक्ट बनाता ही क्रिश है, तो क्रिश को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर। करेक्ट क्या? या इसको हम और भी कहते हैं, एक और टर्म कहते हैं इसको प्रोड्यूसर। समझे क्या? समझे क्या? अच्छा, ये जो कौन था? ये कौन था? नीरज। नीरज हमारे एग्जांपल में कौन है? नीरज हमारे एग्जांपल में कौन है? कंज्यूमर। समझे क्या बात? तीन पार्टीज ये है, हाँ या ना? सबको क्लियर? कोई शक नहीं? चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, हाँ। अब अच्छा, एक तो ये हुआ। अच्छा, अब देखो ना, अच्छा इसी में और मैं बोलूं तो, इसी में चीज में और बोलूं जो हमारे क्या कहते हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही है कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन है। तो ये क्रिश तो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। भवार्थ ने क्या किया? भवार्थ ने क्या किया? ये जब इससे खरीदा ये प्रोडक्ट, तो भवार्थ ने बाई किया, मतलब मैं बोलूं भवार्थ ट्रेडिंग तो कर ही रहा है, पर वो कर क्या रहा है एक्चुअली में? किसी प्रोडक्ट को परचेज करके सेल कर रहा है। वो लिखा है देखो, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अर्निंग टू एम टू अर्न प्रॉफिट। तो ये 20 रुपया क्या था? ये 20 रुपया क्या था? भवार्थ का, ट्रेडर का क्या था? प्रॉफिट। समझे क्या? समझे क्या भाई? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, पक्का? पक्का क्या? ठीक है, चलो आओ। अब हम आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पर। ह्यूमन एक्टिविटीज पर आते हैं। सुनो ना, ये बिजनेस से बात की खेल हो गया, बिजनेस वगैरह तो बात की चीज हो गई, ये सारी चीजें आप सबको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज पर। सुनो, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब हम लोग जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी डू एक्टिविटीज, राइट? हम सुबह से उठते हैं, हम कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हम जो भी कुछ करते हैं उनको दो एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्या बोला आपने? ह्यूमन बींग, एज ह्यूमन बींग वी डू एक्टिविटीज, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर कैरेक्टराइज्ड या क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज? इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक।
दूसरी क्या है? नॉन इकोनॉमिक। समझ आया क्या भाई? ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मतलब हम एज ह्यूमन बीइंग इन और वेकिंग लाइव्स, इन और डेली लाइव्स वी डू एक्टिविटीज, करेक्ट? और ये एक्टिविटीज दो में कैटेगराइज है, या मैं बोलूं क्लासिफाइड है। एक तो क्या हुआ? इकोनॉमिक, और दूसरा हुआ नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, चलो समझते हैं कौन सी एक्टिविटी को इकोनॉमिक कहते हैं, कौन सी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, यहां पे शरारती बच्चा कौन लग रहा है? यहां पे शरारती बच्चा लग रहा है, क्रिश को ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्रिश को ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई ठीक है, एक बार मैं क्रिश को पिन करता हूं, फिर ड्राइंग बनानी है तो देखकर तो पिन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, देख लिया। अब अनपिन कर देते हैं, समझ गया मुझे कैसे बनाना है। ठीक है, चलो तो भाई ठीक है, ये कौन है? क्रिश है। ठीक है, ये कौन है? क्रिश है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ। अब क्रिश को क्या होता है? क्रिश ऐसे ही जा रहा होता है कहीं, तो क्रिश को कोई पसंद आ जाता है। अब हम किसी का नाम तो रख नहीं सकते कौन पसंद आता है, तो हम इस लड़की का एनोनिमस नाम रख देते हैं चिंटी। क्या नाम रख देते हैं? चिंटी। क्रिश को पसंद आ जाती है चिंटी। अब क्रिश ये सब चीजों से क्या नादान है? क्रिश क्या है? इन सारी चीजों से नादान है, तो उसको ये सब पता ही नहीं कि कैसे क्या कुछ भी चीजें। तो क्रिश क्या करता है? चिंटी को गिफ्ट्स वगैरह देता है, और इससे चिंटी क्या हो जाती है? चिंटी आज की मॉडर्न गर्ल है, तो इससे वो नाराज हो जाती है। क्या हो जाती है? नाराज। कि बोले मेरे से दोस्ती करने के लिए गिफ्ट्स दे रहे हो, मजाल भी कैसे हुई तुम्हारी। तो और क्रिश को थपाट करके रिटर्न कर देती है। ठीक है क्या? अब क्रिश बेचारा दर्द भरे गाने सुनने लग जाता है, अरिजीत सिंह इन सब के, और दुखी हो जाता है। फिर होता क्या है? फिर समाक्ष घर पे आता है, तो समाक्ष क्रिश को देखता है। क्या बोला मैंने? समाक्ष क्रिश को देखता है कि यार ये तो बहुत भयंकर रो रहा है। फिर क्रिश समाक्ष को बताता है कि भाई पूरा सीन ये है, ये हुआ कि मैं पिट के आया हूं। ठीक है क्या? दिल तो टूटा ही है, और मार भी खा के आया हूं। तो भाई फिर क्या होता है? तो समाक्ष, अब समाक्ष देखो, चेहरे से देखो, लग रहा है ना स्मार्ट, तो भाई ऑब्वियसली समाक्ष को सब चीजें आती है। तो समाक्ष क्रिश को बताता है भाई आज के टाइम में सब कुछ चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं होता। तो क्रिश समाक्ष बोलता है क्रिश को कि बी अ मॉडर्न मैन, ऐसा गिफ्ट विफ्ट नहीं, उसके लिए खाना बना, कुक फॉर हर। ठीक है कि उसके लिए से खाना बना, जब अगली बार जाए तो उसके लिए पास्ता, चीज क्रस्ट, थिन क्रस्ट, पिज्जा वगैरह बना के लेके जा। तो अब अगली बार क्या करता है क्रिश? जब चिंटी को मिलता है तो इसके लिए खाना बना के लेके जाता है। क्रिश क्या करता है? यूट्यूब पे जाता है, कौन सा है वो चैनल? चाट चटोरे चैनल खोलता है, और उससे रेसिपी बनाकर खाना बना के ले जाता है। ठीक है क्या? चिंटी के लिए, और चिंटी इंप्रेस होती है। अब लेकिन चिंटी क्या बोलती कि जब भी मेरे से मिलोगे खाना तुम्हें बनाना आना पड़ेगा, अब खाना मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी, अब क्रिश इतना खाना बनाता है चिंटी के लिए, इतना खाना बनाता है कि भाई हमारा क्रिश क्या बन जाता है? हमारा शेफ। ठीक है क्या? और क्रिश क्या खोल देता है? खुद का रेस्टोरेंट। क्रिश खुद का क्या खोल देता है? रेस्टोरेंट। अब दो बात सुनना, अब रेस्टोरेंट में भी जो क्रिश है वो क्या बना रहा है? खाना बना रहा है, और लोग बाग खा रहे हैं। यहां पे भी क्रिश खाना बना रहा है चिंटी के लिए। ठीक है क्या? और उसको चिंटी खाना खा रही है। ठीक है क्या? अब लेकिन अब बात सुनना, किसको हम इकोनॉमिक मानेंगे, किसको नॉन इकोनॉमिक मानेंगे? सुनना मेरी बात, देखो दोनों जगह एक्टिविटी हो रही है भाई, यहां पे भी फूड बन रहा है और खा रहे हैं, यहां पे भी फूड बन रहा है और यहां पर कंज्यूमर्स खा रहे हैं। अब कौन सी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक मानेंगे, नॉन इकोनॉमिक मानेंगे? सुनना, दोनों जगह भाई खाने वाला काम हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही? खाने बनाने वाली। हाँ या ना, इतना समझ आया? तो भाई कौन सी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक मानेंगे?
कौन सी को हम नॉन इकोनॉमिक मानेंगे? तो भाई इस वाली एक्टिविटी को जहां वो चिंटी के लिए खाना बना रहा है, चिंटी के लिए खाना बना रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक। ठीक है क्या? ठीक है क्या? और जहां ये रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, कंज्यूमर्स को बेच रहा है, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक। उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनो ना, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर जब क्रिश चिंटी के लिए खाना बना रहा है, तो खाना बना रहा है प्यार के लिए, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? लेकिन यहां पर जब अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है और बेच रहा है, तो क्या कर रहा है? क्या क्यों बना के बेच रहा है? अपना घर चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। इन शॉर्ट में बोलूं, यहां पे वो खाना बना रहा है किस पर्पस के लिए? लाइवलीहुड चलाने के लिए। लाइवलीहुड चलाने के लिए मतलब घर चलाने के लिए, टू अर्न मनी। यहां से घर बन रहा है, लेकिन यहां से घर चल रहा है। समझ आई क्या बात? समझ आई क्या बात? तो आप कैसे समझोगे कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक, कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक? आप एक चीज देखोगे। क्या देखोगे? उस एक्टिविटी को करने का पर्पस क्या है? उस एक्टिविटी को करने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द ह्यूमन एक्टिविटी के पीछे मैं बोलूं तो पर्पस क्या है, या मैं बोलूं तो उस एक्टिविटी को करने का मोटिव क्या है भाई, मकसद क्या है? अगर उस एक्टिविटी को करने का सुनो ना, उस एक्टिविटी को करने का अगर मकसद मैं बोलूं लाइवलीहुड है, तो वो एक्टिविटी क्या बन जाएगी? तो वो एक्टिविटी क्या बन जाएगी? बताओ। इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन अगर उस एक्टिविटी का पर्पस इज नॉट लाइवलीहुड, मतलब उस एक्टिविटी का दैट एक्टिविटी इज डन आउट ऑफ लव, इमोशन, सेंटिमेंट्स, चैरिटी, तो एक्टिविटी क्या बन जाएगी? नॉन इकोनॉमिक। देखो इसी का एक अच्छा सबटल वर्जन बताऊं तो, मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है, तो बनाती कि मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, और मुझे खाना बनाती है, तो वो एक्टिविटी क्या हो गई? वो एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक। अब मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है मान लो, और उस वजह से मम्मी ने फिर बाद में क्या खोल लिया? ढाबा नहीं खोला, सॉरी, क्या खोल लिया? टिफिन सेंटर खोल लिया। तो वो एक्टिविटी, मम्मी जब टिफिन से खाना दे रही है लोगों को, तो वो एक्टिविटी क्या हो गई? वो एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक। देखो ना, मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है, तो वो है नॉन इकोनॉमिक। मम्मी टिफिन बना के खाना बना के बेच रही है, तो वो क्या हो गया सर? इकोनॉमिक। क्रिश चिंटी के लिए खाना बना रहा है, वो है सर नॉन इकोनॉमिक। क्रिश सर लाइवलीहुड। तो इन शॉर्ट कॉपी करो जल्दी से, जो बात मैं आपको बता रहा हूं उस बात को जल्दी से कॉपी करो। अगर उस ह्यूमन एक्टिविटी का पर्पस देखो ना, ह्यूमन एक्टिविटी, मोटिव, ऐसे जल्दी से कॉपी करना। मोटिव लाइवलीहुड है, यस नो, यस है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया क्या? हाँ या ना बोलो। वेदी ने रेजेंट किया। सर जैसे कि जो बैंड्स होती है जिनमें लोगों को बहुत चीप में खाना मिलता है, तो वो चैरिटी भी है एक तरह से, क्योंकि वो काफी कर रहे हैं और वो बिजनेस भी हो रहा है। कहां पर बिजनेस हो रहा है? तो जैसे बैंड्स आती है ना लोगों के लिए, जिसमें बहुत जैसे 1-2 रुपए में वो मिलता है। तो भाई देखो वो सुनो, अब अगर वो 1-2 रुपए किस चीज के लिए आ रहे हैं? टू कवर द कॉस्ट, ठीक है क्या? तो भाई वो उस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? हम हमेशा क्या देखेंगे? उस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? चैरिटी। उस एक्टिविटी से जो वो लोग हैं वो अपना घर नहीं चला रहे, समझ रहे हो? उस एक्टिविटी से वो लोग अपना घर नहीं चला रहे। अगर वो लोग उस एक्टिविटी से अपना घर चला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। जैसे ऐसे समझो, वो आप लोगों ने किसी, ये वाला काम आप कर रहे हो मान लो, तो आपने लोगों को रखा होगा, मतलब बनाने के लिए। आप तो खुद खाना नहीं बनाओगे, अब किसी को आपने खाना बनाने के लिए रखा है,
किसी को अपने खाना बनाने के, हलवाई अगर मैं बोलूं तो हलवाई तो पैसा देगा, आपका पर्पस भले चैरिटी है तो हलवाई तो पैसा देगा। हलवाई जब ये काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक, क्योंकि उसका उससे घर चल रहा है। लेकिन आपका पर्पस क्या है, उस एक्टिविटी से लोगों को भला करना, चैरिटी इज योर मेन पर्पस, तो एक्टिविटी क्या हो गई, समझे क्या, नॉन इकोनॉमिक। बेसिक एग्जांपल है, एक्टिविटी को कैरेक्टराइज कर दो कि उसका मोटिव क्या है। कल इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, हम कल बहुत सारे एक्टिविटीज को ऐसे डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करेंगे। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, सुनना, जल्दी से रिवाइज करा रहे हैं। हमने देखा चैप्टर का क्या नाम है, नेचर एंड पर्पस ऑफ, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो नेचर का मतलब क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ट्रेड्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब बिहेवियर क्या है। कंसेप्ट का मतलब लॉजिक और पर्पस का मतलब ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मेमोरी टेक्निक क्या है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। प्री, पी फॉर प्रॉफिट, आर फॉर रेगुलर, ई फॉर एक्सचेंज। तो बिजनेस की डेफिनेशन याद करो, बिजनेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और कैश और काइंड एंड विद द एम ऑफ अर्निंग, क्या एम है, अर्निंग करना, प्रॉफिट, एंड इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। भाई वो प्ले स्टेशन वाला एग्जांपल याद कर लो, मैंने प्ले स्टेशन बेचा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा क्योंकि रेगुलरली नहीं करता हूं। फिर हमने बस देखा इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज, हमने बोला भाई हम सुबह से उठते हैं, हम कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारी हर एक्टिविटी दो में कैरेक्टराइज होगी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। आज बस हमने इसका बिल्कुल बेसिक देखा, टीजर देखा है, टीजर, पिक्चर तो कल शुरू होगी। तो भाई हमने देखा अगर जो भी एक्टिविटी है उसको कैसे समझे कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, तो भाई एक ही चीज देखनी है, क्या, लाइवलीहुड। अगर उस एक्टिविटी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्टिविटी इज लाइवलीहुड इट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक, इफ इट इज नॉट इट विल बी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। समझे क्या भाई, भाई समझे क्या, बताओ ना। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।